पर निफ्टी 300 अंकों पर निफ्टी बैंक। हालांकि निफ्टी बैंक को अगर आप देखेंगे तो 6 शेयर आज तेजी के हैं, 6 शेयर मंदी के हैं, लेकिन जो तेजी वाले शेयर हैं वो बड़े वेटेज वाले शेयर हैं। एचडीएफसी बैंक है, उसमें आपको आईसीसी बैंक का शेयर दिखेगा, एक्सिस बैंक, एसबीआई, जो बड़े बैंक्स हैं वहां पर आज मूव्स भी बड़े बड़े हैं। अकेले आज की तेजी में 250 अंकों का योगदान तो एचडीएफसी बैंक का है। बेहतरीन सत्र। सचिन जी, एक बार जरा बताइए, एचडीएफसी बैंक या आईसीसी बैंक, अगर किसी को अभी ट्रेड के लिए चुनना हो, आपका दांव कहां पर लगेगा? मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक के साथ ही जाना चाहिए बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखें प्रायरली कुछ टाइम फ्रेम से तो स्टॉक जो है वो परफॉर्म करता हुआ ही नजर आ रहा था। एंड अभी पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज हो गया था। एंड जो साइडवेज मोमेंटम के बाद वापस से स्टॉक जो है वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है आज इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाइंग लेनी है तो एचडीएफसी बैंक में ही बाइंग कंटिन्यू की जा सकती है और बाइंग इवन करेंट मार्केट प्राइस से भी एक बार इनिशिएट की जा सकती है। अपसाइड में जो इंटरडे के लिए टारगेट्स नजर आ रहे हैं वो करीब 1960 1970 रुपए तक के लिए लग रहे हैं, जो कि पॉसिबली वो टेस्ट होने चाहिए। लोअर साइड में सपोर्ट बेस बना हुआ करीब 1910 रुपए का, तो मुझे लगता है 1910 के आसपास का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से बाय 1910 1960 1970 ये टारगेट्स हो सकते हैं जो इंट्राडे में टेस्ट होते हुए नजर आए हैं। 1960 और 1970 के टारगेट होंगे एचडीएफसी बैंक के लिए। 1940 रुपए का आज इसने हाई बनाए हैं और उसके आसपास ही फिलहाल शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। इंडिया के चार्ट्स भी आज अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। दिन के उच्चतम स्तर पर सचिन 1579 के लेवल्स पर हैवेल्स इंडिया में आज ट्रेड देखने को मिला है। पिछले कई सेशन से कमजोरी की ही चाल पकड़ी है स्टॉक ने। इनफैक्ट हमने यहाँ पर इन्हीं लेवल्स के आसपास 1550 से लेकर 1570 के आसपास ही ट्रेड्स इस स्टॉक में देखे हैं। आज ये वन साइड अप मूव जो दिखा रहा है, इसे कैसे प्ले आउट करना चाहिए? क्या इस तेजी में एक बार निकलने के बारे में सोचा जाए जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है? बिकॉज लास्ट 6 मंथ से कोई मेजर ट्रेंड इस स्टॉक में नजर नहीं आ रहा। देखिए टाइट रेंज ही मैं बोलूंगा जिसमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और ऑन दी हायर साइड में 1610 1620 1610 1620 वो एक एरिया बना हुआ है। यहाँ से हम जो है अगेन एंड अगेन स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखते हैं। हालांकि लोअर बेस पे अगर हम देखें तो करीब वही 1540 1550 के आसपास यानी 1540 1550 के आसपास के लेवल्स हैं। यहाँ से स्टॉक जो है वो कुछ एक रिवर्सल मूव कंटिन्यू करता हुआ, पुल बैक मूव कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देता है। आज के ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम देखें तो एक्जैक्टली एक 50 डीएमएस के सपोर्ट से स्टॉक जो है वो रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है एक नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस तक जो है ये फर्दर मोमेंटम पॉसिबली कंटिन्यू होना चाहिए। बट ऑन द हायर साइड 1620 अभी भी एक इमीडिएट हर्डल बना हुआ है जो कि 200 डीएमएस के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉक को सस्टेन करना बहुत जरूरी है फॉर फर्दर रन अप। तो अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्कोप है करीब 1600-1620 रुपए तक के लिए। और इनके 1620 के ये लेवल्स ब्रेक होते हैं ऑन दी हायर साइड क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर पॉसिबली करीब 1650 1670 रुपए तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए तो सलाह यही रहेगी कि करीब 1610 1620 के आसपास में अगर चाहें तो प्रॉफिट एक बार लॉक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए जो लोग ऑलरेडी पोजीशंस में हैं, लंबे समय का लंबे अवधि का नजरिया रखते हैं, उनके लिए सलाह रहेगी कि एक बार वेट कर सकते हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस जो है वो करीब 1520 का 1520 रुपए का उसका स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और उसके साथ में बने रह सकते हैं। और जैसे ही 1620 के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता है तो एक अच्छा रन अप स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। राय हैवेल्स इंडिया पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर दोनों के लिए। सचिन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए।